सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरे साथ चैनल पे है रिची। Thank you. और तो एक्चुअली आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा यूजुअल वीडियो से थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि रेसिपीज़ तो फॉर श्योर नहीं है इस वीडियो में। और इस वीडियो में एक्चुअली उसका एक थोड़ा बैक स्टोरी बताती हूँ। हम लोग एक्चुअली एक क्लाइंट मीटिंग के लिए गए हुए थे, और वीकेंड होने की वजह से रिची वॉज विथ मी ऑन दैट फॉर दैट मीटिंग। और उस मीटिंग में सब कुछ डिस्कशन हो गया। एंड फिर हमारे क्लाइंट ने हमें पूछा कि एंड दे थॉट कि हमारा लव मैरिज है, बट टू दैट वी सेड कि नहीं, हमारा प्योरली अरेंज मैरिज है। सो उनके तरह बाकी के बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमको यानी पूछते हैं ऐसा कि आप लोगों का लव मैरिज है, आप लोगों का लव मैरिज है। तो हमने सोचा कि वाई नॉट, वैलेंटाइंस डे अभी है एंड उसके लिए हम लोग सोच रहे थे कि ये स्टोरी बताना भी बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे ओकेजन पे ये जाएगी। सो वी थॉट ऑफ शेयरिंग आवर स्टोरी विथ यू एंड यस। So actually हम जिनसे मिलने गए थे वो फादर सन डुओ थे, राइट? यस यस, हाँ। एंड उनका जो बेटा था वो तो टोटली कन्विंस था कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं है फैक्ट है। एंड इसके पहले कई मेरे भी ऑफिस के कई कलीग्स हैं, उनको ये लगता था कि अरे तुम दोनों का तो लव मैरिज है ना। एंड लाइक नहीं, हमारा अरेंज मैरिज है। लाइक व्हाट? एंड आई गेस इवन दो हम मेरे फादर का नेटिव प्लेस एंड शिरीन का नेटिव प्लेस इज द सेम टाउन, बट मेरे ख्याल से जिंदगी में जब हम पहली बार एक जो वो लड़की देखने जाते हैं, वो जो प्रोग्राम होता है ना, वो प्रोग्राम से पहले मुझे पता ही नहीं था कि शिरीन एग्जिस्ट करती है। और आई गेस शिरीन को भी पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअली रिची के जितने रिलेटिव्स है जहाँ से मैं आती हूँ, और रिची मेरे फादर इन लॉ का जो होम टाउन है, वहाँ पे हमारे काफ़ी रिलेटिव्स है, और वहाँ पे मैं सबको पहचानती थी। बट देन रिचीज फैमिली वाज द एक्सेप्शन, जिनको मैं नहीं जानती थी या मैं कभी मिली नहीं थी। बट देन रिची ने ऐसा मुझे बताया कि दे यूज टू कम फॉर वेकेशंस, और उसके बाद फिर वी आर क्रिश्चियंस। सो हमारे वेकेशन में संडे स्कूल, सॉरी वेकेशन बाइबल स्कूल होता है, तो तब यस एवरी समर वी हैव दिस। हाँ, तो रिची का, ऑल किड्स गो देयर। हाँ, तो रिची का ने मुझे बताया कि हम लोग हमेशा आते थे, बट देन हम लोग कभी भी नहीं मिले। आई डोंट रिमेंबर। एंड 2016 में 10th अप्रैल वाज द फर्स्ट टाइम वी मेट। और फिर उसके बाद उसके आगे की स्टोरी आपको बताएं। एंड आई गेस मेरे पूरे सिबलिंग्स वहाँ पर है, मेरे कजिन्स वहाँ रहते हैं, एंड हम लोग समर वेकेशंस के लिए, वीवीएस के लिए, क्रिसमस के लिए कई बार वहाँ गए। एंड देयर माइट हैव बीन चांसेस वेयर बोथ ऑफ अस माइट हैव बीन इन द सेम चर्च। वो भी एक इंसिडेंट है एक्चुअली। वो भी एक इंसिडेंट है कि हमारे चर्च को एक्चुअली 100 इयर्स कंप्लीट हो गए थे, एंड उसका सेंटेनरी सेलिब्रेशन था। तो उस टाइम पे सारे फंक्शंस में आई वाज देयर। एंड रिची के बाद में, शादी के बाद मैंने जब सारे पिक्स देखे, उसमें एक पिक्चर ऐसा है जिसमें हमारे चर्च में एक बालकनी भी है, वहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो वहाँ पे रिची ने आके फोटो भी क्लिक किए थे, पिक्चर्स भी क्लिक किए थे, बट देन मैंने कभी नहीं देखा रिची को। So she was on the same floor. और मैं एक्चुअली माय फादर इज वेरी एक्टिव इन ऑल द एक्टिविटीज, तो वो हर जगह रहते ही हैं। तो चर्च के 100 सैनिटरी सेलिब्रेशन पे हमको तो जाना था ही। तो हम लोग जब वहाँ थे तो आई वाज टेकिंग पिक्चर्स, मूविंग अराउंड हियर एंड देयर। और मैं बहुत रेयरली उस बालकनी पे जाता हूँ, क्योंकि नीचे बैठ के ही मैक्सिमम हमारा कवरेज है। तो उस दिन पता नहीं क्या सोचा, मैं ऊपर गया, वहाँ से फोटोज क्लिक किए। सो वी वर ऑलमोस्ट लाइक फ्यू चेयर्स अपार्ट, बट वी डिडंट नो कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। सो दैट वाज फन। एंड आई गेस जो हमारी स्टोरी है, जो हमारी अरेंज मैरिज की स्टोरी है, वो भी बहुत यूनिक है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ, जस्ट उसके पहले 2015 तक के मैं फुल करियर फोकस में था, पूरा टाइम काम। और घर वालों का ऐसा था कि अरे भाई शादी करना है, नहीं करना है, क्या करना है, आगे का कुछ प्लानिंग करो, यू आर गोइंग टू बी 30, क्या चल रहा है वगैरह, एंड दोज यूजुअल फैमिली प्रेशर्स जो आई एम श्योर सबके ऊपर आते होंगे। एंड उस टाइम पे ऐसा मैं काम में इतना बिजी था कि आई वाज लाइक कि घर वाले बहुत बार पूछते भाई हॉस्टल है क्या, यू लाइक गो इन द मॉर्निंग एंड कम स्ट्रेट इन द नाइट, एंड कुछ पता नहीं है वगैरह। एंड उस टाइम पे आई जस्ट मूव्ड आउट ऑफ इट, एंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो आई स्टार्टेड माई ओन वेंचर। आई वाज डूइंग फ्रीलांस कंसल्टिंग देन,
एंड तब मुझे वक्त मिला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जिस फैमिली के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, अगर हम वो फैमिली के साथ ही वक्त नहीं बिता पा रहे तो इस काम का फ़ायदा क्या है. एंड दैट वाज व्हेन I started consulting on my own. There was this time when I was with my sister हैदराबाद में for some time, and mom dad ने just phone करके बुलाया कि अरे you come, we have to go somewhere and बहुत दिन हो गए, now come back and stay home. And मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्यों आ रहा हूँ वापस, but they had some plan in their minds. And I guess ऐसा ही कुछ फेज शिरीन का भी चल रहा था. हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि 2016 में अराउंड वही टाइम, मे बी अप्रैल के पहले, उस टाइम ईस्टर जो था वो मार्च में आई गेस आया था. एंड हम लोग सब उसी के प्रिपरेशंस में, उसी में सब थे. एंड लकीली मेरा एक एग्ज़ाम था नागपुर में. सो उस ड्यूरेशन में ऐसा हुआ कि गुड फ्राइडे और ईस्टर के टाइम पे हम लोग सेम चर्च में सेम सर्विस अटेंड कर रहे थे. Yes. हम लोग सब अपने अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ थे. और जैसे ही गुड फ्राइडे हो गया, सैटरडे को हम लोग निकल गए वहाँ से, मैं और मेरा भाई, और हम लोग नागपुर आ गए क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था संडे को. तो और मैं नागपुर से वहीं था. हाँ, एंड रिची वाज एट नागपुर. और I wasn't at Nagpur. Then? You came to Nagpur. हाँ, I you were was at there at Yavatmal. Yavatmal. Yes. Yes. तो हम लोग फिर वो हमें कोई बात पता ही नहीं. और हाँ. उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, गुड फ्राइडे ईस्टर के टाइम पे ये सारी बातें सब चालू हो गई कि एक लड़की है, फिर एक लड़का है, फिर ऐसे दोनों के फैमिलीज में ये सब मैसेजेस गए कि देखना है क्या So our करना parents है. were talking. हाँ, our parents were talking. जो मीडिएटर थे अंकल, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया एंड हमारे पेरेंट्स की आपस में बात हुई. हाँ. और मेरे ख्याल से सैटरडे को ही तुझे बताया कि सैटरडे संडे को बताया मुझे Sunday. मॉम ने कॉल करके कि ऐसा ऐसा है. एक पापा ने तो बोला है हाँ, कि अभी तक family कुछ है. डिस्क्लोज हाँ. मत करो, बट देन मैं बता रही हूँ फिर भी कि एक फैमिली है, नागपुर के है, एंड ऐसा ऐसा है, तो फिर क्या करना है ऐसा. तो मैंने बोला कि ठीक है, आप लोग हाँ. देखो, आप लोग बात कर लो. और फिर मंडे को आई गेस हम लोग मॉर्निंग में नागपुर से निकल गए. और I guess हाँ, Sunday मंडे को निकले. ये लोग भी यवतमाल से नागपुर आ गए. और फिर उसके बाद में ये सब बातें चलती गई कि चलो देखना है या मिलना है, वो सब बातें. बट देन तब तक के हमने कोई हमारा कोई ये नहीं. और हाँ, ये एक बहुत यूनिक चीज होती है घर वालों के साथ में. बहुत, आई डोंट नो, लॉट ऑफ यू माइट हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस, कि जब मैं पूछता था कि हाँ कोई रिश्ता है या कुछ है, भाई नाम क्या है, कौन है लड़की, कहाँ काम करती है, अरे वो उसको ना घर पे ये बोलते हैं. अच्छा, फिर आगे कुछ नहीं पता, बाकी डिटेल कुछ नहीं, क्योंकि अभी वी लिव इन अ टेक सेवी वर्ल्ड. एंड अब अगर नाम पता चलता है तो हम बाकी भी पता कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं फेसबुक पे. बट तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं. एंड आई गेस द डे वी केम टू अ प्लेस टू एक्चुअली हैव दैट फर्स्ट कन्वर्सेशन, तब तक के मुझे कुछ आइडिया नहीं था. हाँ, तो मुझे भी नहीं पता था. और उसके बाद फिर, और लकीली ऐसा हुआ कि गूगल कर, यानी फेसबुक पे या इस पे देखा भी नहीं कि हाँ. कौन लड़का है या क्या है, ऐसा कुछ पता नहीं था. So the first day we actually met each other and had an introduction was the day जब हम इनको देखने गए. हाँ. With family. तो 10th अप्रैल 2016 को रिची केम टू सी मी. और उसके बाद फिर आने के बाद का तो जो इंसिडेंट है वो काफ़ी मज़ेदार था. यानी दो लोग मिल रहे हैं, उसके बाद फिर बाकी के यूजुअली क्या होता है ना कि जब कोई लड़की देखने जाते हैं तो बड़े लोग जो होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं या फिर पूछताछ होती है या बातें होती है. बट हमारे केस में उल्टा था. यानी ऑफ कोर्स प्रेशर था कि अरे अब कैसा, क्योंकि बहुत एक्चुअली मैं जब भी ऐसा कुछ हो जाता है कि सिचुएशन हैंडल करनी है अभी, तो बहुत ज़्यादा मैं एंग्जाइटी मेरा बढ़ने लग जाता है. तो उसके बाद फिर मैं सोच रही कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या बात करूं. और उसमें ऐसा हुआ कि हम दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे कि क्या हमने पढ़ाई की है. एज यूजुअल होता है ना, हाँ फिर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो टाइप्स हुआ. एंड आई वाज लाइक ठीक है, कुछ तो पूछना पड़ेगा. इट वाज लाइक जस्ट इमेजिन एक रूम के चारों तरफ सब तरफ लोग बैठे हुए हैं एंड हम दोनों बीच में बैठे हुए हैं. लाइक अब मैं क्या पूछूं, दैट्स सच अ ट्रिकी सिचुएशन. बेस्ट चीज़ जो अभी तक के चल रही थी दैट वाज रिगार्डिंग वर्क. एंड मुझे ये पता नहीं वाइब्स है या क्या बोलूँ, आई केम टू नो कि वो यहाँ काम करती है. एंड मैंने उसको काम से सिलसिले में बात की. एंड लकीली ऐसा हुआ कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था 2015 तक के,
वो कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यवतमाल में चल रहे थे. हाँ, गवर्नमेंट के साथ government के साथ चल रहे गवर्नमेंट थे. प्रोजेक्ट्स के साथ टाई अप था. And because she was working as a consultant, water quality consultant with Zilla Parishad. So she was associated with all those projects and she was looking after the implementation of all that from the government machinery side. So we almost clicked at that. अच्छा, अरे हाँ, you must be knowing this guy, you must be knowing this guy. And she was like, हाँ, ये तो I know, इनके साथ तो मैं गई हूँ. And then ऐसा हुआ कि एक sort of एक connection मिला कि हाँ चलो इस चीज़ पे बात हो सकती है. And we just started talking and for a few moments everybody was quiet and हम लोग ऐसे बात करते कि हाँ फिर अच्छा ये होता है ना वो होता है तुम इनसे मिलोगे यहाँ कभी आए नहीं यहाँ को नहीं ये कितना वो and she also started saying हाँ वो इतना काम है फिर ऐसा है वैसा है and that discussion went into different page. Then probably we realized कि हम दोनों ही ज़्यादा बात कर रहे हैं थोड़ा चुप हो जाते हैं तो we stopped and then rest of the conversation continued. So उसके बाद भी ऐसा हुआ कि हम लोगों ने एक्चुअली लंच अरेंज किया था. यूजुअली ऐसा होता नहीं है जब कोई देखने जाता है तो कांदे पोहे वो सब जो फॉर्मल जो कल्चर है उसके हिसाब से होता है. बट देन हमने प्रॉपर लंच अरेंज किया था और भाई साहब क्या ऐसा हुआ कि तब जाके पता चला कि जो बंदा मुझे देखने आया है वो काफी फूडी है क्योंकि सब कुछ तो बराबर जा रहा था. खाना सर्व हो गया, खाना तो नॉर्मली बिरयानी एंड ऑल ये सब था तो वो तो ठीक है नॉर्मल था. बट देन जब मैं गुलाब जामुन का ट्रे लेकर सामने आई और इस बंदे का रिएक्शन वो गुलाब जामुन की तरफ देखकर मैंने समझा नहीं गुलाब जामुन तो फेवरेट है क्योंकि मेरा भी फेवरेट है. और बाद में हमने डिस्कवर किया कि नहीं दोनों को पसंद है और फिर उसके बाद तो ठीक है हमारे कॉन्वर्सेशंस चालू हुए. और because that was the day when we exchanged numbers और then मैंने Facebook पे इनको रिक्वेस्ट भेजी और तब हमारी बात हुई एंड उस दिन से मेरे ख्याल से 10th अप्रैल से लेके 30th अप्रैल was the day when they came to our place. 30th अप्रैल को हम नागपुर गए and all of us had good lunch again there and that was the day when we decided कि हाँ yes we are going ahead with that. and उसके बाद तो क्या था उसके बाद तो within 15 days we got engaged. Yes. एंड हमारी एंगेजमेंट भी इतनी फास्ट फॉरवर्ड थी जितनी फास्ट फॉरवर्ड हमारी एंगेजमेंट थी उतना ही स्लो हमारा शादी का प्रोग्राम. सो दैट वाज आल्सो अनदर फनी इंसिडेंट दैट हैपेंड. एंड 6-7 months का कोर्टशिप था. सो ऑलमोस्ट एंगेजमेंट 15 दिन में हुई बिकॉज 30th अप्रैल को डिस्कशन हुआ कि हाँ ठीक है दोनों तरफ से हाँ है शादी कर लेनी है. ओके ऑल फैमिलीज एग्रीड एंड देन 14th May को we got engaged and it was like कि अरे 14 दिन में इतना सब क्या करे क्या नहीं करे क्या कैसे हाँ what क्या and then we decided कि although घर वाले बोलते थे कि हाँ होगी शादी तो शादी भी कर लो next month but we were like कि नहीं यार समर में वैसे भी नागपुर सेंट्रल महाराष्ट्र summers are very bad and we thought कि नहीं everybody is there and then it will be a lot of trouble. समर से दिसंबर ठंडी में मजा आएगा तो हमने 6 महीने का 7 महीने का कोर्टशिप पीरियड किया एंड दैट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. खतरनाक क्योंकि इन मैडम को पता नहीं मुझसे डर लगता था कि क्या था पता नहीं ये मैडम बात ही नहीं करती थी और आई वाज लाइक कि यार कमाल है यार तुम बात ही नहीं करते. एंड इनके क्या कंप्लेंट्स थे? नहीं मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा वो ऑकवर्डनेस था कि बात कैसे करूँ क्या बोलूँ क्योंकि यानी एरिया ऑफ इंटरेस्ट इतने बहुत सारे थे और मेरे लिए वो डिफिकल्ट होता था कि मैं कौन सा पिक करूँ और कौन से टॉपिक पे बात करूँ. वैसे तो मैं टॉकेटिव हूँ मैं बात करती हूँ मेरे फ्रेंड्स और फैमिली सबको पता है कि मुझे बात करना भी अच्छा लगता है. बट देन रिची के केस में पर्टिकुलरली ऐसा हुआ कि समझ में ही नहीं आता था क्यों ऐसा हुआ क्या बात करूं क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आता था. half of the reason of that is because of me क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ऐसा attitude is not the right word actually but for the lack of the word मैं भी थोड़ा attitude दे रहा था और sort of मैं भी थोड़ा सा रिजर्व था कि नहीं ठीक है देखते हैं सामने वाला कितनी बात करता है सामने वाला कितना इंटरेस्ट लेता है देखते हैं सामने वाला करेगा तो वो कुछ बोलेगी तो मैं बोलूँगा नहीं तो मैं क्यों सामने से ऐसे मैं थोड़ा पीछे था. You won't believe guys 6-7 months तक के हमारे कॉल्स भी एकदम
फॉर्मल होते थे। हाँ, यानी मैंने ऐसा बहुत सुना था कि जब एंगेजमेंट हो जाती है और शादी तक का पीरियड रहता है तब तक के सब लोग एकदम रोमांटिक सॉर्ट ऑफ और सब एकदम ऐसा रहता है। हमारा बिल्कुल भी वैसा नहीं था। So कि our siblings, my sister, they all tried a lot कि हाँ, कुछ तो करें, सबने कुछ बहुत तो ट्राई करें। किया कि हमारा so called प्री वेडिंग फोटोशूट करें। वो तो उसमें तो ऐसा था कि सब लोग यानी हम लोग घर से निकले हैं शूट के लिए और उधर से दीदी मुझे कॉल करके बोलती है कि हाँ फिर चुप नहीं रहना, अच्छे से बात कर, हाँ, because ज्यादा शांत मत रहना, क्योंकि दीदी को पता था कि I would want the girl to be talkative and मैं बहुत बातें नहीं हूँ। उसको ये भी पता था कि she is very talkative because she was talking to her more and apparently हम दोनों ही बात नहीं कर रहे थे। तो बहुत कोशिश हुई बट एंड दैट वाज अ वेरी ऑकवर्ड फोटोशूट। उसकी कुछ फोटोज है हमारे पास में। दोज वर वेरी डिफरेंट डेज। आई हैड लॉन्गर हेयर, नो मुस्टैच, एकदम अलग टशन थे हमारे वो टाइम में, स्टाइल अलग था हमारा। एंड बट स्टिल वी हैड फन। एंड दीदी के एक फ्रेंड ने हमारा फोटोशूट किया था। कुछ बहुत ब्यूटीफुल फोटोज है वो, बहुत अच्छे एंड आई डोंट नो वी हैड फन देन एंड वी वर स्टिल नॉट टॉकिंग। सेम डे जब फोटोशूट हुआ उसके नेक्स्ट डे हमारा बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। झगड़ा इन द सेंस कि बहुत बातें इधर उधर से निकल के सब ये हुआ कि अरे फिर तुमको कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर मुझे इसमें कोई पॉइंट नजर नहीं आता। एंड दैट वाज आई गेस दिसंबर में शादी और अक्टूबर में ये सब सिनेरियो था, अक्टूबर एंड का। और नवंबर के स्टार्ट में तो ऐसा हो गया था कि दोनों ने भी ये डिसीजन ले लिया था कि नहीं अब तो ये शादी नहीं करना है, हाँ ये नहीं हो रहा है वर्कआउट, एंड सीरियसली इसको ये आइडिया को ही ड्रॉप कर देना चाहिए। मतलब सॉर्ट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वाज पुशिंग हर अ लॉट कि नहीं यू टॉक तुम बात करो क्या है। एंड आई गेस मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता हूँ, आई गेट टू दैट मोड। एंड ऑल्दो शी इज आल्सो वेरी टॉकेटिव बट उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा इतना हाइपर क्यों हो रहा है, क्या हो गया बंदे को। एंड शी वाज लाइक कि अरे ठीक है पर क्या। फिर देन शी गॉट इनटू दैट मोड कि अरे यार ये बंदा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तब हाइपर हो रहा है, और अगर इसको कुछ गलत बोल दिया तो ये और भी कहीं चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दैट वेंट इनटू दैट मोड एंड आई गेस दैट वाज द रीजन कि हमारा कम्युनिकेशन बैरियर था। एंड ऑलमोस्ट नवंबर में ऐसा हो गया था कि आई कॉल्ड हर अप एंड नहीं आई गेस हम चैट कर रहे थे एंड मैंने उसको बोल दिया कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट। इन द मीन टाइम इन नवंबर आई एक्चुअली शिफ्टेड टू मुंबई because I got a job here and I said you came to Mumbai in August but November I was that's what I'm saying. In the meantime I had shifted to Mumbai. November में मैं मुंबई में था and just imagine 14th of December was decided as our marriage day and the second half of November 20s हम ये बात करें कि नहीं शिरीन दिस इज नॉट वर्किंग आउट एंड आई गेस इससे पहले कि इससे बुरा कुछ हो वी शुड कॉल दिस ऑफ एंड दिस नॉट डन वगैरह वगैरह। इतना सा हमारा डिस्कशन हो गया था एंड देन पूरी फैमिली पैनिक सिचुएशन एक्चुअली जो हमारी कोर फैमिली थी हमारे सिबलिंग्स हमारे पेरेंट्स सब लोग टेंशन में कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिपरेशंस वो लोग कर रहे थे सारी चीजों के लिए और हम लोग हमारे अलग ही टैंजेंट पे थे। आई गेस beyond both of us because they knew us better than we knew each other. तो उनको ऐसा लग रहा था यार सब तो सेट है, सब तो सही लग रहा है, फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है कि ये दोनों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एंड भाई साहब खतरनाक था वो। एंड वी हैड ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि नहीं वी आर नॉट गोइंग अहेड विद दिस एंड जस्ट लेट्स जस्ट कॉल दिस ऑफ, नहीं करेंगे। बट देन द अदर डे देन दीदी कॉल्ड यू। यस, और उसके बाद फिर दीदी ने मुझे पूछा कि उसके तो ये रीज़न है रिची के, बट देन तेरा क्या इसके ऊपर व्यू है, तुझे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि जितने भी अजम्पशंस रिची बना रहे हैं अभी एट दिस पॉइंट वो हम लोग साथ में नहीं है तब बना रहे हैं, बट देन अगर हम लोग शादी करने के बाद हम साथ में रहेंगे और उसके बाद हम एक दूसरे के साथ जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तब में भी हम अच्छे से फिगर आउट कर पाएंगे कि हमारे बीच में क्या ये है इश्यूज है या बात करना चाहिए या जो भी कुछ चीज़ें हैं। तो फिर वैसे करके बहुत समझाया गया, फिर बहुत बातें मुझे बहुत समझाया गया। मुझे दीदी ने मेरे फ्रेंड्स ने मेरी दीदी ने बहुत ये समझाया, पेरेंट्स ने समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता, यू कैन नॉट जस्ट
be demanding all the time. You cannot be like कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए. You have to take मराठीत बोलतो ना कि समोरच्या कलेने घ्यावं, कि सामने वाले को भी चांस दो. Let the person open up to you. Every time you will only go and कि नहीं अरे बताओ तो सामने वाला इंटरोगेशन क्यों करते हो? And give time to each other. That is what is important. And then we decided कि नहीं, this is maybe I am asking too much and maybe pressurizing too much, and that is where I realized कि नहीं, I need to mend my ways and maybe change my ways. And then that's what changed. And then we decided कि ठीक है, let's go ahead with it. This is what we are going to do. And उसके बाद then in December में we were almost 100% committed to make this start. We will do that. So that's what it was. And 12th December we had a party at her home. Her parents were there. She had haldi ceremony. 13th को we traveled to Yavatmal with all the family. क्या खाना था, had a good get together, and 14th of December we got married. So as I like to put it, हमारा love marriage जो हुआ वो 14th of December का तो पता नहीं, but the day we met, 10th April was the time when we came to know about that हाँ we exist, कि ये दो लोग हैं. And जब हमारी engagement हुई तो that was the time हम friends बने. और हमने बहुत सारे झगड़े किए as friends do, as good friends. All of you must have had. और सब चीजें अपफ्रंट थी कि जो नहीं लग रहा है सही, हाँ. जो नहीं हो पा रहा है वो सीधा बोल के क्लियर किया है. ऐसा नहीं कि मैंने किसी और के पास बोला, रिची ने किसी और के पास बोला, वैसा कुछ नहीं. सीधा बोल के क्लियर किया. और कम्युनिकेशन वाज की टू ब्रिंग अस टुगेदर. एंड लकीली इवन द मास हमारे क्रिश्चियन शादीज में यूजुअली ऐसा होता है कि चर्च में जब शादी होती है जो पास्टर साहब जो होते हैं वो एक समन देते हैं. इट्स लाइक एन उपदेश टू अ गाइडेंस और अ काउंसलिंग टू द न्यूली वेडेड कपल. एंड वो पूरा जो उनका मैसेज था उस दिन का, दैट ऑल्सो वॉज फोकसिंग टोटली अबाउट कम्युनिकेशन, कि हाउ हस्बैंड वाइफ शुड ऑलवेज हैव ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन देम एंड हाउ दे शुड कम टुगेदर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड आई गेस that our marriage actually brought us together as best friends. And we fall in love with each other every day since then. So एक Valentine's Day is not just the day, it's like every day is Valentine's Day for us. So that's our story, and it's been full of adventure. मेरे ख्याल से उस दिन से लेके तो मतलब जब से हम वापस आए हैं तब से लेके यहाँ तक तो बहुत सारे एडवेंचर्स किए. And we are glad that we had good friends around us. We are glad that हमारे siblings हमारे साथ में थे जिन्होंने हमको समझाया कि नहीं अरे रास्ता छोड़ो मत, सही रास्ते पे हो, अच्छा हो रहा है. Because बहुत रेयरली ऐसा होता है कि when you have people around you जो आपको बताते हैं कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही है, कर लो. बहुत बार ऐसा होता है कि डिसीजन लेने के लिए छोड़ देते हैं कि ठीक है तुम देख लो तुम्हारा ऐसा. बट देन हमारे केस में वैसा नहीं हुआ. हमारे केस में सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार से सारी चीज़ें हैंडल की. एंड उसका रिजल्ट ये है कि हम लोग 4 साल से 5th ईयर है साथ में अभी. और जो भी कोई मिलता है मुंबई में स्पेशली जहाँ हम लोग रहते हैं और फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों को ऐसा लगता है देख के कि आप लोगों का लव मैरिज है ना, बट देन नहीं, अरेंज मैरिज है. और वो अरेंज मैरिज ने हमारी लव की जो जर्नी है वो स्टार्ट की. एंड दैट्स हाउ इट इज, एंड दैट दोस आर आवर एडवेंचर्स. दैट्स द स्टोरी ऑफ अस फॉलिंग इन लव एंड अरेंजिंग. एक्चुअली क्या बोलना चाहिए, अरेंज मैरिज हो कि लव मैरिज हो, क्या बोलना चाहिए अब इसको? दैट इज द क्वेश्चन. दैट इज समथिंग दैट यू शुड सजेस्ट इन आवर कमेंट्स कि उनका लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, या इस मैरिज को क्या नाम देना चाहिए. दैट इज समथिंग दैट वी शुड थिंक ऑफ. And I guess that's it. Yeah, that's it. And till the time we see again each other on the screen, it's goodbye from both of us. And happy Valentine's Day to all of you. Happy Valentine's Day to all of you. And enjoy your day with your loved ones. The only thing that I guess has brought us here and we feel blessed to be here is that we've been communicating each other. Yes. That I guess is किसी भी relationship में key. Yeah, communication is the key. So communicate करते रहिए, हर चीज़ अपने दिल की जो है वो शेयर करिए अपने पार्टनर के साथ या जिनसे भी आप प्यार करते हो उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए. और
आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, सब लोग आपको प्यार से ही देखेंगे और प्यार ही मिलेगा रिटर्न में। तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड हाँ, वो बेल आइकन भी बजा दीजिए Yes, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा कोई एडवेंचरस वीडियो आएगा, शरीन पे कुछ रेसिपीज आएंगी, हमारे कुछ ट्रैवलॉग्स आएंगे, तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग।